सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम आखिरकार क्या होता है। आप सबको पता है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपना लेक्चर नंबर 12 है। इसमें अपन बात करेंगे कि आखिरकार जो आपका हार्ट है उसका मतलब कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम क्या है। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने हार्ट के एकदम डिटेल में डायग्राम देख लिया था एंड उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं हार्ट के, वो सब चीज अपन ने देख ली थी। यदि आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। काफी अच्छे से मैंने जो हार्ट का डायग्राम था, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, पूरा का पूरा एकदम बेसिक लेवल से मैंने बताया था। तो चलिए मेन अपने पॉइंट पे बात करते हैं, अपन कंडक्टिंग सिस्टम आखिरकार क्या होता है। तो देखिए आपसे एग्जाम में कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम पूछ लिया जाए या आपसे एक वर्ड पूछ लिया जाए कि मायोजेनेटिक हार्ट क्या होता है, मायोजेनेटिक हार्ट क्या होता है। अब देखिए मायोजेनेटिक पढ़ने से पहले आपको हल्का सा एक थोड़ी सी चीज बताते हैं। सपोज कीजिए कि कोई मेरे पास में यहाँ पे खड़ा है, कोई मेरे पास में खड़ा है, उसने मेरे को थप्पड़ मारी। अब मैंने भी उसको क्या है वापस से थप्पड़ मार दी। अब मतलब उसने मेरे को थप्पड़ मारी तो मेरे जो न्यूरॉन थे उनको पता चला कि भाई किसी ने आपको थप्पड़ मारी है तो एक्शन रिएक्शन अपन को लगाना है, न्यूटन थर्ड लॉ अपन को लगाना है। तो मैंने भी उसके क्या लगा दी, एक चपाट लगा दी। तो सोचिए कि यहां से क्या हुआ, मेरे न्यूरॉन्स ने, ऐसे तो है नहीं कि मैंने उसको ऐसे ही मार दिया, उसने मेरे को किया फिर मैंने उसको एक्शन किया। मतलब मेरे पास पहले सिग्नल गया, फिर सिग्नल आया, फिर मैंने उसको चपाट मारी। मतलब यहां पे पूरा का पूरा जो फंक्शन था वो किसने किया, न्यूरॉन ने किया। क्या किया, न्यूरॉन ने किया। इसलिए उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनेटिक सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनेटिक सिस्टम। अब अपना जो हार्ट होता है इसमें न्यूरोजेनेटिक सिस्टम तो देखने को मिलेगा लेकिन साथ में मायोजेनेटिक सिस्टम भी इसमें देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने हार्ट को क्या बोला जाता है, मायोजेनेटिक। मायो मतलब खुद हो गया, मतलब खुद की जो मसल्स होगी। जेनेटिक मतलब क्या हो गया, जनरेट करना। मतलब जो हार्ट की खुद की मसल्स होती है वो सिग्नल को क्या करती है, जनरेट करती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मायोजेनेटिक हार्ट। मतलब आपसे पूछ लीजिए कि क्या ह्यूमन का हार्ट मायोजेनेटिक है, तो बिल्कुल कि ह्यूमन का हार्ट है वो मायोजेनेटिक है। वो अपना काम है वो खुद कर सकता है, अपना सिग्नल है वो खुद दे सकता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नोडल टिश्यू नाम से आ जाए। नोडल टिश्यू मतलब आपको नोडल टिश्यू को एक्सप्लेन करना है तो ये पूरे के पूरे क्या है, नोडल टिश्यू भी यही है। तो चलिए अपन इसको डिस्कस करते हैं कि आखिरकार मायोजेनेटिक हार्ट काम कैसे करता है। ये हार्ट का मैंने रफली डायग्राम बना रखा है। इसका जो डिटेल में डायग्राम था वो अपन ने बना लिया, उसको अपन एक्सप्लेनेशन भी कर लिया। तो वो लेक्चर भी आप जरूर लगाइएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये हार्ट के 4 चैम्बर थे, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज क्या करता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका एसए नोड है एंड आपका जो एवी नोड है, इन दोनों की आप लोकेशन बताइए। आपको डायग्राम में देख के ही पता चल रहा है कि एसए नोड और एवी नोड कहां पे है। तो याद रखना जो एसए नोड होता है ये आपका जो हार्ट का राइट एट्रियम, याद रखना एसए नोड एंड एवी नोड दोनों के दोनों राइट एट्रियम में तो प्रेजेंट होते हैं। एग्जामिनर ये तो आपको दे देगा लेकिन अपर लोअर से आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना जो आपका एसए नोड रहता है, एसए नोड रहेगा वो हमेशा राइट एट्रियम के अपर कोने के अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा ऊपर की साइड में। जबकि जो आपका एवी नोड रहेगा, ये एवी नोड आपके राइट एट्रियम का जो लोअर कॉर्नर होगा नीचे वाला, यहां पर प्रेजेंट रहेगा। दोनों की लोकेशन आप देख रहे हैं, ये ऊपर प्रेजेंट होगा एसए नोड एंड एवी नोड होगा ये आपका क्या होगा, नीचे की साइड में प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है। एसए नोड का मतलब क्या हो गया, साइनो एट्रियल नोड। क्या हो गया, साइनो एट्रियल नोड। जबकि एवी नोड का मतलब क्या हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्यों, क्योंकि ये एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर दोनों के बीच में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब देखिए जो आपका एसए नोड रहता है एंड आपका जो एवी नोड रहता है, अब यहां से एसए नोड को क्या बोला जाता है, आपका पेसमेकर बोला जाता है। मतलब पूछ लिया जाए कि हार्ट का पेसमेकर किसे बोला जाता है, तो हार्ट का पेसमेकर किसे बोला जाता है, एसए नोड। क्योंकि यही क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है और इसकी इंपल्स होती है 72 पर मिनट। तो हार्ट को बेहतर वार जो बीट कराने का काम रहता है वो आपका किसका रहता है, एसए नोड का रहता है। आपको ये 100% याद रखना है। कई बुक्स में 70 से 75 के बीच में भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि हार्ट को बेहतर वार धड़काने का जो काम रहता है, हार्ट की जो बीटिंग का काम है वो किसका रहता है, एसए नोड के द्वारा सिग्नल दिया जाता है। उस तभी क्या होता है कि आपका हार्ट बीट करता है। ओके, अब एसए नोड से सिग्नल कहां जाएगा, आपके एवी नोड के पास में जाएगा। किसके थ्रू लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा, आपके इंटरनोडल पाथवे के द्वारा। 3 बेंड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये 3 बेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों बेंड्स के द्वारा सिग्नल आगे जाएगा। इन तीनों बेंड्स को क्या बोला जाता है, इंटरनोडल पाथवे। क्या बोला जाता है, इंटरनोडल पाथवे, आपको याद रखना है। अब इंटरनोडल पाथवे के थ्रू कहां तक आ गया है, एवी नोड के पास सिग्नल आ गया है। अब एवी नोड से क्या होगा,
आपका इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम रहेगा, ये दोनों के दोनों वेंट्रिकुलर रहेंगे, इसके बीच वाला जो स्पेस है, खाली जगह है, इसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ये चीज भी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया था। अब आपका जो एवी नोड रहेगा एंड आपका जो आईवीएस वाला था, ये जो हिस्सा था, यहां पे आप देखिए ये एक क्या है, एक ये आप पाइपलाइन, मतलब एक मोटी सी क्या हो जाएगा, ये मोटी सी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको बोलेंगे, मतलब एक तरह से ये आपस में जुड़ जुड़ के फाइबर्स होंगे, वो जुड़ जुड़ के क्या बन जाएंगे, एक मोटी सी क्या बना लेंगे, चेन बना लेंगे। इस मोटी सी चेन, मतलब यहां से लेके ये जो चेन है, इस चेन को क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ हिस। इनको क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ हिस। इसका मतलब जो हिस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था, इसलिए इसको नाम क्या नाम दे दिया, बंडल ऑफ हिस दे दिया। फिर जो आपका बंडल ऑफ हिस रहेगा, ये आपका जो आईवीएस वाला पार्ट रहेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रहेगा, इसके अंदर आगे जाके दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दो ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ब्रांच होगी, आगे जाके फर्दर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये डिवाइड होगी तो उनको क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये एक साइड में आ गई तो कौन सा आ गया, राइट पुरकिंजे फाइबर। ये उस साइड में चली गई तो इसको क्या बोल दिया, लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर बोल दिया। दैट्स क्लियर। अब देखिए मेन आपको क्या पूछा जाएगा, आपको कंडक्शन सिस्टम का पूरा पाथवे पूछा जाएगा कि पाथवे स्टार्ट कहां से होता है, खत्म कहां से होता है। तो याद रखना, साइनो एट्रियम वेंट्रिकुलर से क्या होता है, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है एंड पुरकिंजे फाइबर में जाके खत्म होता है। इसकी सीक्वेंस पूछ लीजिए तो साइनो एट्रियल जो आपका नोड रहेगा, इसी को हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है। तो हार्ट ऑफ पेसमेकर कौन है आपका, साइनो, ऐसे नोड है, साइनो एट्रियम नोड हो गया, कौन सा, ऐसे नोड। ऐसे नोड के बाद में सिग्नल होगा, वो किसके, कौन लेके जाएगा, इंटरनोडल पाथवे के द्वारा किसके पास जाएगा, आपके एवी नोड के पास। किसके पास गया, एवी नोड। एवी नोड को क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि एट्रियम वाले पार्ट में भी है, वेंट्रिकुलर पार्ट वाले के जस्ट ऊपर की, वेंट्रिकुलर के तो जस्ट ऊपर है, एट्रियम वाले पार्ट के जस्ट नीचे, इसलिए इसको कंबाइंड रूप में बोल देंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोल देंगे, एवी नोड बोल देंगे। इसलिए याद रखना कि एवी नोड क्यों बोला जाता है, तो एवी नोड की लोकेशन नाम से पता चल जाएगी, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर दोनों के, मतलब कहां है, नीचे की साइड में प्रेजेंट रहेगा। ये टॉप पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऐसे नोड से याद रख सकते हो। ओके, फिर इसको क्या बोलेंगे, फिर जाके ये एक क्या हो जाएगा, फाइबरनुमा स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। फिर ये बंडल ऑफ हिस आगे जाके दो फर्दर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांच के अंदर। इन दोनों ब्रांच को बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर। इस साइड वाली होगी राइट पुरकिंजे फाइबर, इस साइड वाली होगी लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर। फिर ये आगे जाके क्या करेगी, अब देखिए ये आगे फर्दर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये क्या हो जाएगी, आगे फिर से डिवाइड हो जाएगी। और फिर यहां से जो सिग्नल मिलेगा, तो वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो ये सिग्नल ऐसे नोड यहां भेजेगा, फिर वेंट्रिकुलर के पास में आएगा, फिर वेंट्रिकुल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऊपर याद रखना, जो आपका साइनो एट्रियम नोड होता है, साइनो एट्रियल जो नोड रहता है, ये नोड ही क्या करेगा, आपका लेफ्ट वाला एट्रियम रहेगा, इसी को भी सिग्नल इंपल्स यही देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसको क्या होगा, ये खुद ही इंपल्स देगा। तो याद रखना, जो एट्रियम वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसको साइनो एट्रियम जो नोड रहेगी, यही इसको इंपल्स देगा। जबकि जो वेंट्रिकुलर को कौन देंगे, आपके पुरकिंजे फाइबर रहेंगे। मतलब ऐसे नोड से कहां गया, आपके किसके द्वारा, इंटरनोडल पाथवे के द्वारा सिग्नल आया, कहां, एवी नोड। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से आपका क्या आ गया, पुरकिंजे फाइबर आ गया। टोटल 5 की 5 स्टेप है, ये पांचों के पांचों स्टेप आपको याद रखनी है। इसके कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा कार्डिक साइकिल के ऊपर, कि हार्ट एक बार बेहतर बार जब बीट करता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब क्या क्या फंक्शन होता है, कौन सा वॉल ओपन होता है, कौन सा वॉल क्लोज होता है, क्या क्या मतलब उसके अंदर फंक्शन होते हैं, क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, वो सबके सब अपन क्या करते हैं, क्या इवेंट्स होते हैं उसके अंदर, ये सारी चीज अपन डिटेल में देखेंगे कल वाले लेक्चर में। तो इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।